शरद जोशी ने लिखी है और ये एक व्यंग्यात्मक निबंध शैली में लिखी गई है। ठीक है, ठीक है। तो तुम कब जाओगे अतिथि पाठ पढ़ते हैं, सब निकालिए अपना पीडीएफ। आज तुम्हारा आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घूम रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। तो आज आज जो अतिथि आए हैं, जो मेहमान आए हैं, उसका कितना दिन हो गया है? आज चौथा दिन हो गया। और चौथा दिन होने के बाद उसके यानी शरद जोशी के मन में क्या ये दिमाग पर ये बार बार ये सवाल उठ रहा है कि ये आज चौथा दिन हो गया है, उसके बाद भी ये अतिथि नहीं जा रहे, यानी कि चौथा दिन तक वो अभी तक टिके हुए हैं। ठीक है, तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं खूब फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। तो क्या बोल रहे हैं शरद जोशी उस अतिथि, उस मेहमान से, जो मेहमान कहाँ आए हैं, शरद जोशी के घर पर आए हैं, उस मेहमान को वो मन ही मन बोल रहे हैं कि जहाँ तुम बैठ के क्या कर रहे हो, सिगरेट पी रहे, वहाँ पर एक कैलेंडर भी है। तो हम क्या करते हैं, कैलेंडर एक पन्ना एक पन्ना बदलते रहते हैं। जब एक डेट, बहुत सारे कैलेंडर ऐसे होते हैं जिसमें पूरा महीने का एक बार ही दिया जाता है, और कुछ कुछ कैलेंडर ऐसे होते हैं जिसमें हर दिन आपको क्या करना पड़ता है, उसको पलटना पड़ता है हर डेट के हिसाब से, हर तिथि के हिसाब से। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि शरद जोशी जहाँ तुम बैठे हो और जहाँ से पर सिगरेट पी रहे हो, उसके सामने एक कैलेंडर भी है। क्या है? एक कैलेंडर, जिसका उसको तुम क्यों नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे कैलेंडर के तुम्हारे सामने कैलेंडर है और उस कैलेंडर में तुमको पता चल जाना चाहिए कि आज कितना दिन हो गया है तुम्हारा, चौथा दिन। ठीक है, इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती है, यानी वो कैलेंडर क्या हो रहा है, हवा से फड़फड़ाती, नम्रता से फड़फड़ा रही है। ठीक है, विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ, यानी विगत पिछले 2 दिन से लेखक क्या कर रहे हैं, 2 दिन से शरद जोशी 2 दिन से उस कैलेंडर को बार बार जब डेट क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, पलट दे रहे हैं, ताकि उसको भी पता चले कि आपका यहाँ कितना दिन हो गया है, चौथा दिन हो गया है, तुम देखो। लेकिन उस मेहमान पर नजर ही नहीं जा रही उस कैलेंडर पर कि कितना दिन हो। वो तो अतिथि आए हैं क्या करने का, हमारा नमाज़ी अपना कराने के लिए है। ठीक है, आगे बोलते हैं, तुम जानते हो अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, तो तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन, तो तुम्हें ये अगर तुमको पता होता, हिसाब लगाना आता इस कैलेंडर को देखकर, तो तुम आज तक क्या कर लेते, हिसाब कर लेते कि आज तुम्हारा कितना दिन हो गया है और तुम्हें अब नम्रतापूर्वक हमारे घर से चले जाना चाहिए। पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लेखक बोले पर ऐसा लग रहा है कि आपके वापस जाने का कोई भी संभावना दिख रही है कि आप वापस जाने वाले हैं। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद भी वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। यानी ये बोल रहे हैं कि लाखों मील यात्रा करते हैं, जो अंतरिक्ष पर जाते हैं, वे लोग भी अंतरिक्ष और धरती के बीच में मीलों का फासला है, बहुत ज्यादा मील। ठीक है, बहुत ज्यादा का फासला है। वहां तो जो अंतरिक्ष में जाते हैं वो लोग भी वहां पर ज्यादा दिन नहीं रुकते हैं। क्या करते हैं वो लोग, जल्दी वापस आ जाते हैं। लेकिन तुम इतनी छोटी सी यात्रा है, यानी तुम यहाँ से आए हो मेरे घर में मेहमान, यानी उतनी ज्यादा दूरी भी नहीं, यानी कम फासले हैं, वहां से तुम क्या करने आए हो, मेरे घर में मेहमान आए हो, अतिथि बनकर, एक देवता बनकर आए हो। उसके बाद भी तुम क्या कर रहे हो, इतने दिन आकर मेरे घर में ऐसे बस गए हो कि जाने का नाम नहीं ले रहे हो। यानी अंतरिक्ष में जो जाते हैं वे भी ज्यादा दिन नहीं रुकते हैं, यानी उतना दूरी है, उतना मीलों की दूरी है, उसके बाद भी वो जल्दी वापस आ जाते हैं। तुम कम समय की दूरी पर भी ज्यादा देर रुक चुके हो, ये कवि बताना चाहते हैं। ठीक है, तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके हो। तुमने एक अतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बेचैनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके। तो वो क्या बोल रहे हैं आगे कि तुम
हमने आपके लिए खूब अवभगत की, बहुत ज्यादा मेहमान नवाजी किया। उसके बाद इतना दूर से तुम क्या किए, एक घनिष्ठ संबंध हमारा बन चुका है। जितने भी दिन तुम आए, 2 दिन के अंदर ही हमने इतने घनिष्ठ संबंध हमारा बन चुका है, स्थापित हो चुका है। क्योंकि 2 दिन हम क्या होते हैं, बहुत खुश होते हैं, 2 लोग मेहमान आते हैं, तो 2 दिन में हमारी जो बातें हैं, जो भी विचार आदान प्रदान करनी होती है, लगभग समाप्त हो जाती है, ज्यादा नहीं होती है। तो वो बोले कि इतनी ज्यादा क्या हुई है, आर्थिक स्थिति और जो हमारे विचार है वो भी हमने स्थापित कर लिए, यानी हमारा जो संबंध है वो प्रेम पूर्वक निभा लिया है। ठीक है, मेरी आर्थिक सीमाएं भी बैगनी चट्टान देख ली है, तुम मेरी काफी मिट्टी खो चुके हो। लेकिन अब मैं परेशान हो चुका हूँ कि क्या हो गया कि आप ज्यादा रुक चुके हैं, तो उनकी जो दिनचर्या है, आम लोगों की जो दिनचर्या है उसमें बाधाएं आती है। एक एक्स्ट्रा इंसान बढ़ जाने से आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी बदलाव आ जाते हैं, क्योंकि ज्यादा खर्च होते हैं। तो एक मेहमान को भी ये कवि कहना चाहते हैं कि एक मेहमान जो जाते हैं दूसरे घर में, एक निश्चित अवधि तक ही रहे, और उस निश्चित अवधि के बाद वो क्या कर सकते हैं, अपने घर वापस लौट जाना चाहिए, ये बता रहे हैं। अब तुम लौट जाओ अतिथि, तुम्हारे जाने के लिए या उस समय अर्थात हाई टाइम है, क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती। अब क्या बोल रहे हैं वो अतिथि को कि अब तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए, तुम्हारे जाने का ये उच्च समय है, यानी बहुत ज्यादा तुमने ज्यादा समय बिता लिया है कि तुमको अब अपना परिवार के और यहाँ चले जाना चाहिए। क्या तुम्हें अपना जमीन नहीं पुकारता, क्या तुम्हें अपना जहाँ से तुम आए हो वहाँ की पृथ्वी तुम्हें याद नहीं आती। आप देखते हैं कि आप कहीं भी जाते हैं तो आपको अपने घर की याद आती है बहुत ज्यादा। 2 दिन क्या है, किसी को तो 1 दिन में ही याद आ जाती है अपने घर, किसी लोगों को 2 दिन, किसी को 3 दिन, किसी को तो याद भी नहीं आती। लेकिन इसमें कह रहे हैं कि क्या तुम ऐसे इंसान हो जिसे याद ही नहीं आ रहा है कि तुम्हारा घर यानी हमें वापस लौट जाना चाहिए। उस दिन जब तुम आए थे तो मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था, अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया, यानी आशंका यानी खतरा यानी भय हुआ था। जब वो मेहमान उस घर में यानी शरद जोशी के घर में आए थे, तब कहीं ना कहीं वो डर गए थे, और उसका जो बटुआ है यानी उसका पर्स, उसको वो कांप गया था। क्यों कांपा था, क्योंकि ज्यादा खर्चा हो गए, क्योंकि लोग अपनी जरूरतों को पूरी नहीं कर पाते हैं, उसमें आप एक मेहमान आ जाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, वो पैसे आर्थिक स्थिति डगमगा जाती है, हिल जाती है तो दूसरे, क्योंकि आप अपनी ही जरूरतों का पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उसमें एक इंसान और बढ़ जाएंगे तो ज्यादा खर्चा होंगे, सारी चीजों की जो सुविधाएं हैं, जो वस्तुएं हैं वो ज्यादा लानी होगी, तो ज्यादा पैसे खर्च होंगे। इसीलिए उसका बटुआ भी क्या हो गया, कांप गया था, और वो शरद जोशी खुद भी डर से कांप गए थे कि एक खर्चा बढ़ने वाला है। ठीक है, उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। जब हमें डर लगा था उसके बाद भी हमने मुस्कुराकर तुम्हारा स्वागत किया। जब तुम हमारे घर अतिथि बनकर आए यानी देवता बनकर आए, हमारे भारतीय समाज में अतिथियों को अतिथि देवो भव कहा जाता है, देवता के समान माना जाता है। तो आपके आने से हम अंदर ही अंदर कांपे और डरे हुए तो थे ही कि हम कैसे खर्चा और कैसे निकालेंगे सारे खर्चाओं को, और कैसे मैनेज करेंगे, किस तरीके से व्यवस्थित करेंगे, ये सोच है। लेकिन फिर भी हम तुम्हारे आने से क्या किए थे, एक मुस्कुराहट थी हमारे फेस पर, यानी हमारे चेहरे पर, हम मुस्कुराहट के साथ तुम्हारा क्या किए, स्वागत किए, और अच्छे से तुम्हें मेरी पत्नी ने तुम्हें नमस्कार भी किया।